आगे ऐसा समय आएगा कि आगे कथा नहीं होगी, कालांतर में कथा नहीं होगी। क्यों? यदि हम एकजुट, सारे सनातनी एकजुट ना हुए तो कालांतर में कथा नहीं होगी, भगवान नाम नहीं होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और क्यों? यदि हम सनातनी एकजुट ना हुए तो हम सब कौन हैं? हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। और यदि कथा को सुरक्षित रखना है, भजन को सुरक्षित रखना है, भारत देश को सुरक्षित रखना है, तो राम जैसे युवा की भारत को आवश्यकता है। राम जैसा युवा चाहिए, राम जैसे हर भारत देश के वासी चाहिए। और राम जैसे भारतवासी कब बनेंगे? तब बनेंगे जब हम अपनी संतानों को ये संसार का ज्ञान ना देकर रामायण और गीता पढ़ाई, श्रीमद् भागवत पढ़ाई, शास्त्र पढ़ाई, पुराण पढ़ाई, तब जाकर के हमारे देश की युवा, भारत देश की युवा सच्ची सनातनी बनेगी। हम सब सनातनी ही हैं। हम तो यही कहेंगे कि संसार की पढ़ाई अभी विद्यालय में कर रहे हैं सब, परंतु विद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ आप अपने संतानों को गीता और रामायण का पाठ रोज करवाएं। केवल पाठ ही नहीं, राम जी का चरित्र उनके जीवन में उतारने के लिए उन्हें उपदेश दें। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन भारत देश में सारे युवा रामायण और गीता पढ़ने लगेंगे, उस दिन से सारे हिंदुत्व, सारे सनातनी एकजुट हो जाएंगे। और राम जी जैसा बनना है तो राम जी का चरित्र श्रवण करना पड़ेगा। सारे बच्चे यदि रामचरित्र पढ़ेंगे तो रामचरित्र में लिखा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जैसे ही राम जी का चरित्र वे श्रवण करेंगे, राम जी का चरित्र सुनेंगे, तो वे भी अपने गुरु माता पिता इनका सम्मान करना जानेंगे। आज के कलयुग के युवा अपने माता पिता और गुरुदेव का सम्मान नहीं करते, संतों का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने ही अपने संतानों को इन सब से दूर रखा है। और जिस दिन हम सब एकजुट होकर पूरे विश्व में, पूरे भारत में रामायण का पाठ हो, पूरे विश्व में कथा हो, तो महाराज सब सनातनी एक हो जाएंगे। क्योंकि राम जी का चरित्र सुनोगे तो राम जी का चरित्र अपनाओगे। और हम तो यही कहेंगे, आप सब सोच रहे होंगे कि हमें दूसरों के धर्म से बड़ा क्रोध है, पर हम सही बताएं कि हमें दूसरों के धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म में चलते हैं, हमारा धर्म सनातनी है, हम हमारे धर्म के आदि हैं, क्रोध के नहीं, हम प्रेम के आदि हैं। क्रोध के नहीं, हम प्रेम के आदि हैं। और गर्व से कहो कि हम सब हिंदुत्ववादी हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब राम जी के वंशज हैं। संसार में और कोई धर्म नहीं है। सत्य बताएं तो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। अगर कोई आपको आकर के ये कहे कि आपका सनातन धर्म तो मिथ्या है, वास्तविक धर्म तो कोई और है, तो आप कहना कि आप अपने वंशज का नाम बताओ। उनके वंशज का नाम भी रामलाल और कृष्णलाल है। क्यों? क्योंकि सब सनातन ही है। वास्तविक जो अपने धर्मों को उच्च बताते हैं, सही बताएं तो उनकी धर्म की आयु 500 वर्ष पुरानी, 300 वर्ष पुरानी, 400 वर्ष पुरानी होगी। पर हमारा सनातन इस युग में भी है, और महाराज द्वापर युग में भी था, कलयुग में भी है, त्रेता युग में भी था और सतयुग में भी था। हमारा सनातन युगों युगों से चलता आ रहा है। और अभी हमने युगों का वर्णन किया, युगों की आयु बताई, तो आप खुद ही सोच लो कि हमारी सनातन धर्म तो पहले से चलती आ रही है। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य शत्रुघ्न का निर्माण किया, तब से हमारा सनातन धर्म चलते आ रहा है। हमारा सनातन धर्म ही धर्म है,
कोई और धर्म नहीं। कोई लोग कहते, कई लोग कहते हैं, अच्छा कोई आपके पिता को, हमको बड़ा क्रोध आता है जब कोई भगवान को काल्पनिक कहे। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर कहता है कि आपका भगवान काल्पनिक है, आपके भगवान है नहीं, आपके राम है नहीं। तो सीधी बात तो हम ये करते हैं कि कोई आपके पिताजी को काल्पनिक कहे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? सब बताइए, जोर से स्वर में कहिए। कोई आपके पिताजी को काल्पनिक कहे तो आपको वास्तविक में अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा। तो हमारे पिता हमारे राम हैं, हमारे जगत के पिता हमारे राम हैं, और कोई हमारे भगवान को काल्पनिक कहे तो हमें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा। हमारे राम जगत के पिता हैं। तो महाराज हम ये कहेंगे कि अपने सनातन धर्म को छोड़कर आप किसी धर्म के चक्कर में ना पड़ना। वास्तविक धर्म हमारा सनातन धर्म है। और आजकल खूब साजिशें रची जा रही है कि लोग तो यही कर रहे हैं, लोग ये चाहते हैं कि लोग सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में आए और सारा सनातन धर्म तहस नहस हो जाए। पर हम तो यही कहेंगे आपसे कि आपका धर्म सनातन है, हमारा धर्म सनातन है। यदि आप कथा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप सबको अपने सनातन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो महाराज आप सबको सनातन का सम्मान करना होगा। प्यारे, राम हमारे जगत पिता, राम जी सबके पिता है, संसार के पिता है। और राम जी हमारे वास्तविक परमात्मा परम श्री हरि है। हमारे राम जी तब भी थे जब कोई नहीं था, अब भी है और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं होगा। आप अपनी संतानों को ये मत पढ़ाओ कि अकबर महान था, वो महान था। आप अपनी संतानों को ये पढ़ाओ कि राम जी महान थे, राम जी महान है और राम जी महान रहेंगे। और कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि 500 साल 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पुनः भगवान राम लला को लाया गया है। और 2024 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किया गया है। 500 वर्ष हम सब सनातनियों ने प्रतीक्षा की है, 500 वर्ष हम सब ने प्रतीक्षा की। और उस प्रतीक्षा का राम जी की कृपा का फल ये आया है कि महाराज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में उसी जगह पर सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया और प्रतिष्ठा की जाएगी। तो आप सबसे हमारी एक ही आग्रह है कि जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके, रावण का उद्धार करके लंका से वापस अयोध्या लौटे थे, तो जिस प्रकार अयोध्या वासी प्रसन्नता आनंद मना रही थी, आनंद उत्सव मनाई थी, दीपोत्सव मनाया गया था, उसी प्रकार हमारे राम जी फिर से लौटे हैं। और 22 जनवरी 2024 को भी आप सब सुंदर राम जी की आगमन के लिए सुंदर अपने घर से, प्रत्येक घर से 5-5 दीपोत्सव, 5-5 दिए अपने घर के बाहर रखे और दिवाली की तरह दीपोत्सव सुंदर आप सब मनाएं। यही हम आप सब से विनती करते हैं, क्योंकि हमारे राम लला फिर आए हैं। बोलिए सनातन धर्म की, सब बोलना चाहता हूँ, प्रेम से कहिए सनातन धर्म की जय हो। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, फिर चाहे हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तो महाराज क्योंकि राम आने वाले हैं, तो आइए हम सब
प्रेम भाव से सुंदर एक भजन राम जी का प्रस्तुत करेंगे। और महाराज आइए सब प्रेम भाव से। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम और हम सब अपने घर को सुंदर स्वच्छ करके अपने हृदय को स्वच्छ करके महोत्सव मनाएंगे। और कैसा भाव होगा? हो राम आएंगे तो अपने दर से जाऊंगी। हो राम आएंगे तो अपने दर से जाऊंगी। हो राम आएंगे तो अपने दर से जाऊंगी। हो राम आएंगे तो अपने दर से जाऊंगी।